जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। साथियों, झारखंड में जेएसएससी सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है। आपको पता होगा अभी 6 to 8 क्लास का जो टीचर का एग्जामिनेशन जो है चल रहा है, और ये शुरू हुआ है कल से, मतलब 23 जून से शुरू हुआ है और ये 29 तारीख तक आप लोगों का पेपर चलेगा। ठीक है, 23 से लेकर 29 जून तक चलेगा। तो कल जो एग्जामिनेशन हुआ है, मतलब 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ है 23 जून को, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है हिंदी का अभी जैसे हम बात करेंगे तो पेपर 1 का पेपर चल रहा है। ठीक है, अभी जो है सिर्फ पेपर 1 हो रहा है। तो पेपर 1 जो है 100 क्वेश्चंस का पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन 2 घंटा दिया जा रहा है। इसमें नेगेटिव मार्किंग चूंकि नहीं है, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें आपको जो है स्कोर करना है। अगर आप आगे के फर्दर प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो आपको इसमें कम से कम पास करना पड़ेगा। और यकीन मानिए जो लेवल है, लेवल मॉडरेट टू हार्ड है। ठीक है, इस वजह से आपको हिंदी का पेपर उतने आसानी से नहीं लेना है। पेपर 1 आप जब तक क्वालिफाई नहीं कीजिए आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और मैं अभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए वीडियो में शुरू करेंगे। उसके पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो 1 to 5 का भी जो एग्जाम हुआ था उसका भी हमने एनालिसिस किया था। और यहाँ पे जो है देख पाइएगा कि उस टाइम भी क्वेश्चन जो है अच्छे खासे लेवल से पूछे गए थे 1 to 5 का पेपर 1। ठीक है, और फिर जो है पेपर 2 जो हिंदी का था वो भी क्वेश्चन जो है ठीक ठाक था, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको अपडेट दिया था, चाहे तो देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया था पिछली बार। लगभग वैसे ही क्वेश्चंस है, लेवल वैसे ही रखा जा रहा है जैसा कि हमको पता चला है, मतलब स्टूडेंट साथियों से जो बात हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग अपडेट्स हैं। जैसे कि भर्ती की बात करेंगे तो देखिए प्रखंड लेवल पर जो है पारा शिक्षक की भर्ती देखने को जल्द मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो पीजीटी से रिलेटेड या फिर जो है आप जो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षक भर्ती जो आई हुई है हर जिले से, उसमें आवेदन कर सकते हैं। वीडियो फुल डिटेल्स के लिए देख लीजिएगा, और तमाम जेएसएससी से जुड़ी जितनी अपडेट्स होती है इसे प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे चैनल पे। और यहाँ जेटेड का भी जो है अधिसूचना आ चुका है, जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो उम्मीद करते हैं आप लोग किस जिले से देख रहे हैं ये कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा हमें, और चैनल सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले लेवल की हम बात करेंगे तो लेवल के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि भाई लेवल जो है आपका मॉडरेट टू हार्ड है। मतलब इतना इसको सस्ते में लेके नहीं जाना है कि यहाँ जाएंगे और मतलब कि फाड़ के आ जाएंगे पेपर, मतलब कलम तोड़ के आ जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है 1 to 5 का भी हिंदी पेपर 1 अच्छा खासा लेवल का दिया था, और 6 to 8 का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि जो ये है 100 क्वेश्चन में कितना है। देखिए तो 100 क्वेश्चन में लगभग जो है 40 क्वेश्चन आपका गद्य और पद्य से दिया जा रहा है। ठीक है, गद्य और पद्य से। और जो 60 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन ये आपका ग्रामर से दिया जा रहा है। इसलिए ग्रामर का पोर्शन जो अच्छा खासा कवर किया जा रहा है। और ये भी बात है कि जो 40 क्वेश्चन गद्य पद्य में सिर्फ गद्य और पद्य से नहीं है, इसमें भी जो है ग्रामर का कुछ पोर्शन जो है घुसा रहा है। जैसे कि जो गद्य पद्य है इसमें भी जो है आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पूछ दे रहा है, समास पूछ दे रहा है। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा कि ग्रामर का पकड़ आपका अच्छा होना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग इधर बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या 10th का जो बुक है एनसीईआरटी वाला, क्षितिज और कृतिका भाग 2 जो वाला है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका हम लोग आपको इसका जो है आपको नीचे हम आंसर दे देंगे। ठीक है, अभी हम चलिए पहले बढ़ते हैं ग्रामर का। तो ग्रामर की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्रामर में आपको सबसे अच्छा जो आपको ये कर लेना है पोर्शन आपको वाच्य। ठीक है, तो वाच्य से जो है क्वेश्चन 6-7 देख पाइएगा, 6-7 क्वेश्चन दिया गया वाच्य में। किस तरह का? कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सब जो है पहचानने के लिए दिया जाएगा। वाक्य दे करके पूछ देगा कि कौन सा इसमें वाच्य है, इस तरह से। उसके बाद समास से जो है क्वेश्चन भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 6-7 के आसपास क्वेश्चन यहाँ भी 6-7-8 इस तरह से। और ये जो समास का क्वेश्चन है ना, ये आपको जो गद्य और पद का जो सेक्शन है ना उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछ दे रहा है। गद्य और पद का जो क्वेश्चंस मिलेगा, एक गद्य में 5 क्वेश्चन, एक पद में जो है 5 क्वेश्चन, उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, देखते हैं समास से भी। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस बात करें क्या क्या, तो जैसे चंद्रमौली में कौन सा समास है, सतसई में कौन सा समास है, त्रिभुज में कौन सा समास है, सुपुत्र में, नीलांबर में, देश विदेश में, इस तरह से 5-6 क्वेश्चन। और इसके अलावा भी और कुछ दूसरे शिफ्ट में आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सब क्वेश्चन आएगा, बट मे भी हो सकता है इसमें से कुछ रिपीट कर जाए। विलोम शब्द की बात करेंगे तो विलोम शब्द आपको पता ही है। ठीक है, जैसे अच्छा का बुरा, इस टाइप से जो है आपको देखने को मिलेगा विलोम शब्द के भी कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से हो गया। उसके बाद पर्यायवाची शब्द,
ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है भाई, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब समझ लीजिए कि 60 क्वेश्चन ग्रामर से दे रहा है, तो 6-7 करके क्वेश्चन ये पैटर्न किया है, बनाया। उसके बाद अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ठीक है। जैसे उपकार ना मानने वाला तो क्या करता है कि उसको हम कृतज्ञ कृतज्ञ कहते हैं ना, तो उसी तरह से जो है इस टाइप का क्वेश्चन, ये मतलब अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये क्वेश्चन 2-3 रहेगा। फिर मुहावरा से भी क्वेश्चन जो है आप लोग को 3 के आसपास, 3-4 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर संधि की बात कर लेंगे, तो संधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि पूछा था कि नयन में कौन सा संधि है, ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद फिर अव्यय से देखिएगा, तो अव्यय से क्वेश्चन ये लोग जो है दिया है, संबंध बोधक अव्यय से खासकर जो है क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, 4-3-4-4-5 ऐसे करके। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने येलो लगाया है, ठीक है, जैसे वाच्य हो गया, समास हो गया, और फिर ये दोनों, इस सबसे क्वेश्चंस अच्छा खासा मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन का पकड़ किया है। जैसे कि अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य। अब जैसे कि आपका संयुक्त मिश्रित वाक्य होता है ना, तो उसमें पहचानने के लिए पूछेगा कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, वो एग्जाम्पल दे देगा, सेंटेंस दे देगा, और उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि उसमें कौन सा जो है वाक्य है वो पहचानिए। तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर हो गया। उसके बाद क्रिया के भेद, ठीक है, क्रिया के भेद पे जो है 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, क्रिया के भेद, और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, वहाँ पे एग्जाम्पल दे के पूछा जाएगा कि कौन सा अकर्मक है, कौन सा सकर्मक है। तो ये पार्ट है। इसमें देखिए डिफिनेशन हो, संज्ञा, समास, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या फिर वो कौन सा भाववाचक संज्ञा, इस तरह का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ बनाने की कोशिश किया गया है। इस वजह से उन सब जो कॉमन सब जो क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे जो मेनली फोकस किया है ये लोग वाक्य पे किया है, फिर जो है क्रिया के आधार पर भेद हो गया, फिर वाच्य से किया है, समास से किया है, फिर उस उपसर्ग प्रत्यय से भी दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, कारक, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कारक भी याद रखिए आप लोग, कारक से भी कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ कारक से भी क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए अब ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग की क्षितिज भाग 2 की बात करेंगे, जो कि आपका 10th का बुक है, ठीक है, 10th का बुक है। तो उसमें जो पद जो दिया हुआ है, ठीक ना, उसमें जो आप लोगों का यहाँ पे, हाँ, तो जो पद का जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो पद वाला जो भाग है, उसमें 4 पद पूछा गया। 4 पद में 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके क्षितिज भाग 2 के जो हैं, मतलब कि चैप्टर्स हैं पद वाले, ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन वहीं से दे दिया गया। जैसे कि आपका तुलसीदास वाला है, और जो कबीरदास वाला जो जो ये सब है प्रसंग, मतलब जो काव्य पाठ जो है, मतलब कि पद जो है, वही पद को उठा करके तुलसीदास वाला जो था वो उठा करके दे दिया, और फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस था, ठीक। लेकिन उसमें भी जो है व्याकरण घुसा हुआ था कुछ कुछ, तो ये समझ में आया। तो आप लोग जो है पद वाला पार्ट देख करके जा सकते हैं क्षितिज भाग 2 का। और रही बात की गद्य का, तो गद्य जो है अनसीन है, मतलब कि वो नहीं पता, कहीं से भी दिया है गद्य, तो गद्य भी आपको लगभग 4 के आसपास, 4-5 देखने को मिलेगा गद्य, एक गद्य में 5 क्वेश्चन इस तरह से, और गद्य में भी ग्रामर घुसाया हुआ है, ठीक है। अब रहा बात की अगर आप ये जो हिंदी का जो बुक है बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते, जैसे क्षितिज और कृतिका भाग 2 दोनों ही नहीं पढ़ के जाते, तो क्या कितना नंबर ला पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो 20 नंबर, जैसे कि हम गद्य और पद्य में सेम गद्य का बात कर ले अगर, तो आई थिंक कि गद्य में आप 20 में ज़रूर से ज़रूर 12-15 ले ही आइएगा, और पद्य में इस तरह से 10 नंबर के आसपास आ जाएगा आपको, नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो। ये चीज़ें हैं, समझ में आया। तो गद्य और पद्य की ये रही स्टोरी। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी लेवल का गद्य पद्य भी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा थोड़ा देखिए, पढ़ाई से कंटिन्यू अगर हैं, कर रहे हैं पढ़ाई, तो फिर आपका कोई इशू नहीं है। ग्रामर वामर तो आप लोग पढ़ते ही हैं। तो इसका आंसर मिल गया, 10th बुक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको आपको बताया कि पद्य वाला पार्ट दे रहा है कुछ कुछ, और गद्य नहीं दे रहा है, ठीक। और ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, पढ़ के जाइए। मेनली फोकस आप ग्रामर में कीजिए। ग्रामर में वाच्य हो गया, ठीक है, वाच्य हो गया, समास हो गया, फिर अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य हो गया, क्रिया के भेद हो गया,
और फिर जो है संधि से कुछ देख लीजिए और कारक देख लीजिए इस तरह से। पर्यायवाची विलोम शब्द इसको कितना देखिएगा, इसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी में से कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हार्ड वाला देगा तो वैसे भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये पूरा पार्ट था, आपको समझा दिए हैं। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहता है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना ना भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में सारा अपडेट्स देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, किस जिला से देखें जरूर बताइएगा, आपका पेपर कैसा गया, कितना स्कोर करें वो भी बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।